सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेज चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, शिक्षक शिक्षण एवं तकनीकी। टेक्नोलॉजी की है फर्स्ट क्लास है। आज का हमारा टॉपिक है शैक्षिक तकनीकी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अब शैक्षिक तकनीकी क्या होता है, क्या इसकी प्रकृति है, क्या इसका महत्व है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है बीएड एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत ज्यादा बार आया हुआ है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छा क्वेश्चन है। शैक्षिक तकनीकी जिसे हम शिक्षा तकनीकी भी कह देते हैं, इंग्लिश में इसे हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बोलते हैं या फिर एजुकेशन टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, कुछ भी कहें बात एक ही है। अब शैक्षिक तकनीकी होता क्या है, देखो शैक्षिक तकनीकी दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा प्लस तकनीकी, क्योंकि शैक्षिक शब्द शिक्षा से ही बना है। तब जो शैक्षिक तकनीकी फ्रेज है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा तथा तकनीकी। अब शैक्षिक तकनीकी का अर्थ क्या होता है, शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी का प्रयोग करना ही शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। जो हमारा शिक्षा का क्षेत्र है, जहाँ पर स्कूल वगैरह है, हम बच्चों को ज्ञान प्रदान करते हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करना या फिर तकनीकी का प्रयोग करना ही शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। जैसे आजकल जो हम बच्चों को पढ़ाई करा रहे हैं, बच्चों का एजुकेशन प्रदान कर रहे हैं, वो रेडियो टीवी की सहायता से प्रदान कर रहे हैं। आप क्लास में जाकर देख सकते हैं, आपको प्रोजेक्ट वगैरह, कंप्यूटर वगैरह, कैलकुलेटर वगैरह ऐसी सुविधाएं मिल जाएंगी, तकनीकी उपकरण मिल जाएंगे। मतलब क्या हुआ, शिक्षा की प्रक्रिया में तकनीकी का प्रयोग करना शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। ये तो आसान सा मीनिंग हुआ इसका, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। शैक्षिक तकनीकी दो शब्दों शिक्षा व तकनीकी से मिलकर बना है। इस कारण शैक्षिक तकनीकी का अर्थ समझने के लिए हमें शिक्षा व तकनीकी के अर्थ को अलग अलग समझने की आवश्यकता है। हम क्या करते हैं, शिक्षा तकनीकी के अर्थ को बताने के लिए सबसे पहले शिक्षा का अर्थ बताते हैं, फिर तकनीकी का अर्थ बताते हैं। इससे हमारा शैक्षिक तकनीकी या शिक्षा तकनीकी का अर्थ बन जाएगा। सबसे पहले शिक्षा को देख लेते हैं, शिक्षा क्या होता है। हिंदी शब्द अगर शिक्षा की बात की जाए, तब हिंदी शब्द शिक्षा शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना अथवा सिखाना। मतलब हिंदी का जो ये शब्द है शिक्षा, इसका शाब्दिक अर्थ होता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया। अब हम अगर इंग्लिश शब्द एजुकेशन की बात करें, तो एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना है, और एजुकेटम भी दो शब्द ई प्लस ड्यूको से बना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो एजुकेशन शब्द है वो ई प्लस ड्यूको से बना है, एजुकेटम से बना है। ई का मतलब तो होता है अंदर से, ड्यूको का मतलब होता है बाहर निकालना। इस प्रकार एजुकेशन शब्द का जो शाब्दिक अर्थ हो जाता है वो हो जाता है बालक की आंतरिक शक्तियों को अंदर से बाहर निकालना या फिर बालक की आंतरिक शक्तियों का विकास। इस प्रकार इन दोनों शब्दों के अर्थ पर हम नजर डालकर कह सकते हैं शिक्षा क्या होता है। शिक्षा एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया होती है जिससे बालक की आंतरिक शक्तियों का विकास होता है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया से मतलब होता है हिंदी शब्द, और बालक की आंतरिक शक्तियों का विकास से मतलब होता है जो बालक के आंतरिक गुण है उन्हें अंदर से बाहर निकालना है हमें, तो एजुकेशन वाला मीनिंग हो जाता है। एक परिभाषा दे सकते हैं हम, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण तथा सर्वोत्तम विकास से, ये गांधी जी ने कहा था, आसान परिभाषा है। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति नया ज्ञान ग्रहण करता है तथा अपने कौशलों में सुधार करता है। इससे वह अपने चिंतन मनन व व्यवहार को नई दिशाएं प्रदान करता है। देखो हमें शैक्षिक तकनीकी का अर्थ बताना है और लॉन्ग क्वेश्चन में ये सवाल आता है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे। सबसे पहले शिक्षा का अर्थ बताएंगे। शिक्षा का अर्थ ये हो जाता है, इसे तो आप आसानी से लिख देंगे, जो हमारी फिलोसफी की क्लासेस चली थी उसमें हमने शिक्षा का मीनिंग अच्छी तरह से कवर किया था। उसके बाद हम तकनीकी का अर्थ बताएंगे, टेक्नोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, और उसके बाद इन दोनों अर्थों को जोड़कर शैक्षिक तकनीकी का मीनिंग बनाएंगे और उससे हमारा क्वेश्चन तैयार हो जाता है। अब तकनीकी को देखते हैं, तकनीकी क्या होता है। देखो विज्ञान के जो नियम होते हैं, विज्ञान के सिद्धांत होते हैं, उनका अगर हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं और अपने दैनिक क्रियाओं को आसान बनाते हैं, उस प्रक्रिया को तकनीकी बोलते हैं। जैसे हम पहले सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए पत्र का प्रयोग किया करते थे, पत्र का, लेटर का, लेकिन आजकल हमने क्या किया, अपने व्यवहारिक जीवन में विज्ञान के नियमों व सिद्धांतों का प्रयोग किया और ईमेल की खोज की। ईमेल में क्या हुआ, विज्ञान के नियमों व सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। इससे क्या हुआ, हमारी जो दैनिक क्रियाएं थी वह आसान हो गई। अब हम अपने मैसेज पत्र के द्वारा नहीं पहुंचाते, ईमेल के द्वारा पहुंचाते हैं। यही टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी क्या होता है,
विज्ञान के नियमों सिद्धांतों का प्रयोग कर किसी भी कार्य को आसान प्रभावी ढंग से करने की प्रक्रिया ही टेक्नोलॉजी कहलाती है। जैसे ईमेल में हम विज्ञान के नियम सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं, रेज वगैरह किरणें वगैरह जाती है, रेडियो तरंगे वगैरह, तभी तो ईमेल जाता है। तो हम कोई भी काम करते हैं उसमें विज्ञान के नियम व सिद्धांत लगाकर अगर उस काम को आसान कर सकते हैं हम, तो उस प्रक्रिया को हम टेक्नोलॉजी कहेंगे। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तकनीकी शब्द के लिए अंग्रेजी में टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह भी आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, ये क्वेश्चन भी। ये जो टेक्नोलॉजी शब्द है ये किससे बना है? ये ग्रीक भाषा के टेक्निकोस नामक शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है कला। मतलब क्या होता है? किसी कार्य को करने की कला, किसी काम को करने की कला ही टेक्नोलॉजी कहलाती है। ये वेरी शॉर्ट में पूछ लिया जाता है, टेक्नोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ बता दीजिए। अतः किसी काम को अच्छा, जल्दी व प्रभावी ढंग से करने की कला ही तकनीकी कहलाती है। इसके लिए हम वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग कर अपने कार्यों को जल्दी व प्रभावी ढंग से करने की प्रक्रिया या कला ही तकनीकी कहलाती है। देखो अब तकनीकी क्या होता है? व्यवहारिक जीवन में हम जो भी क्रियाएं करते हैं उनमें अगर हम वैज्ञानिक ज्ञान या वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं और उन क्रियाओं को आसान प्रभावी बना देते हैं, तो उस प्रक्रिया को ही हम तकनीकी कहते हैं। हम कोई काम करते हैं और उसमें हम अगर कोई विज्ञान का सिद्धांत लगाते हैं जिससे हमारा वह काम अच्छा हो जाता है, जल्दी हो जाता है, अच्छी तरह से हो जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम तकनीकी बोलते हैं। इसकी परिभाषा देख लेते हैं तकनीकी की भी। जैक्वेटा ब्लूमर की अच्छी परिभाषा है। व्यवहारिक जीवन में वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करना ही तकनीकी कहलाता है। आसान सा पॉइंट है। वैज्ञानिक सिद्धांतों या वैज्ञानिक नियमों से मतलब होता है जो हमारे विज्ञान के, फिजिक्स वगैरह के, केमिस्ट्री वगैरह के नियम होते हैं, हमें चुंबक, ग्रेविटेशन और इस रेडियो रेज वगैरह, हमारी प्रकाश की लाइट वगैरह, केमिकल रिएक्शन वगैरह, तो ये जो विज्ञान के सिद्धांत होते हैं उनका अगर हम दैनिक जीवन में प्रयोग कर अपने किसी काम को आसान करते हैं, उस प्रक्रिया को हम तकनीकी बोलते हैं। ऑफिस ने क्या कहा है? विज्ञान में कला का प्रयोग करना ही तकनीकी कहलाता है। अतः वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग कर जब किसी ऐसी युक्ति को खोजा जाता है जिससे दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो, तब वह प्रक्रिया तकनीकी कहलाती है। जैसे संदेश भेजने के लिए वर्तमान समय में पत्र के स्थान पर ईमेल का प्रयोग किया जाता है, तो ये एक तकनीकी हुई। इसके अलावा लिखने के लिए वर्तमान समय में हम किताबों का, कॉपियों का प्रयोग नहीं करते, पेपर का प्रयोग नहीं करते, कंप्यूटर पर टाइपिंग करके लिख देते हैं, तो ये भी तकनीकी है। व्यवहारिक जीवन में अपनी दैनिक क्रियाओं में जब हम विज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग कर या तो कोई उपकरण बनाते हैं या कोई ऐसी युक्ति खोजते हैं जिससे हमारी जो कार्य हैं वे आसान हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, उस प्रक्रिया को हम तकनीकी बोलते हैं। अब शैक्षिक तकनीकी की बात करते हैं। ये क्या होता है? देखो हमने शिक्षा को बता दिया, शिक्षा क्या होता है? छात्रों को कोई भी ज्ञान देना। तकनीकी के बारे में बता दिया, तकनीकी क्या होता है? विज्ञान के सिद्धांतों का अपने जीवन में प्रयोग करना तकनीकी होता है। तो शैक्षिक तकनीकी क्या हुआ? शिक्षा की प्रक्रिया में तकनीकी का प्रयोग करने की प्रक्रिया को हम शैक्षिक तकनीकी कहते हैं। जब हम शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी का प्रयोग करते हैं, मतलब बच्चों को जो हम ज्ञान प्रदान कर रहे हैं उसमें हम तकनीकी उपकरण का प्रयोग करते हैं, रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर वगैरह, हमारे जो कैलकुलेटर होता है, इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, उसे हम शैक्षिक तकनीकी बोलते हैं। जो स्मार्ट क्लासेज आजकल होती हैं वे शैक्षिक तकनीकी के द्वारा ही संभव हैं। जो ई क्लासेज होती हैं वे भी शैक्षिक तकनीकी के द्वारा ही संभव हैं। जो यूट्यूब पर आप क्लासेज देखते हैं वे भी शैक्षिक तकनीकी के द्वारा ही संभव हैं। तो शैक्षिक तकनीकी क्या होता है? शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी के उपकरणों का प्रयोग करने की प्रक्रिया को हम शैक्षिक तकनीकी बोलते हैं। अगर कोई टीचर क्लास में नॉर्मल खड़ा होकर यहाँ पर पढ़ा रहा है, बच्चों को लेक्चर दे रहा है, तो वो शैक्षिक तकनीकी नहीं है। लेकिन अगर वह लेक्चर देने के साथ साथ किसी तकनीकी उपकरण का प्रयोग कर रहा है, कैलकुलेटर, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, टीवी, रेडियो, ऐसे किसी तकनीकी उपकरण का प्रयोग कर रहा है, तब उस प्रक्रिया को हम शैक्षिक तकनीकी कहते हैं। समझ पाए आप शैक्षिक तकनीकी क्या होता है? लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करने की प्रक्रिया को हम शैक्षिक तकनीकी कहते हैं। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। शिक्षा तथा तकनीकी दोनों शब्दों का विश्लेषण करने के आधार पर या दोनों शब्दों का विश्लेषण कर हम कह सकते हैं कि शैक्षिक तकनीकी शिक्षा तथा तकनीकी दोनों शब्दों का ही सम्मिलित रूप है। अर्थात शिक्षा की प्रक्रिया में तकनीकी का प्रयोग करना ही शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। आसान भाषा में यही परिभाषा है। शिक्षा की प्रक्रिया में जब हम तकनीकी का प्रयोग करते हैं उसे शैक्षिक तकनीकी कहते हैं।
शिक्षा की प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को ज्ञान प्रदान किया जाता है। शैक्षिक तकनीकी शिक्षा की प्रक्रिया में आधुनिक तकनीकी उपकरणों का प्रयोग कर उसे सरल प्रभावशाली बनाने का प्रयास करती है। अतः शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी उपकरणों जैसे रेडियो, कंप्यूटर, टीवी, प्रोजेक्टर, कैलकुलेटर आदि का प्रयोग करने को ही हम शैक्षिक तकनीकी कहते हैं। तो शैक्षिक तकनीकी क्या हुआ? शिक्षा की प्रक्रिया। शिक्षा की प्रक्रिया मतलब ऐसी कोई भी प्रक्रिया जिसमें कोई बच्चा कुछ सीख रहा है। तो शिक्षा की प्रक्रिया में जब हम तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करते हैं, जैसे रेडियो, कंप्यूटर, टीवी, प्रोजेक्टर, कैलकुलेटर, किसी का भी तकनीकी उपकरण का प्रयोग करते हैं, उस प्रक्रिया को हम शैक्षिक तकनीकी कहते हैं। लेकिन यह सिर्फ शैक्षिक तकनीकी का संकुचित अर्थ है। वर्तमान समय में शैक्षिक तकनीकी बहुत ही अधिक विकसित हो चुकी है तथा शिक्षा के सभी क्षेत्रों में फैल चुकी है। आधुनिक समय में शैक्षिक तकनीकी में शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान के सिद्धांतों, मनोविज्ञान के सिद्धांतों तथा तकनीकी उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, जिससे शिक्षा के सभी क्षेत्रों में शोध कर उनमें आवश्यक सुधार किए जाते हैं, जैसे छात्र शिक्षा, अंतःक्रिया, औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा, पुनर्बलन, मूल्यांकन, शिक्षण विधियां, प्रविधियां, सहायक सामग्री आदि क्षेत्रों में। देखो, सामान्य भाषा में तो हम यही कहते हैं कि शैक्षिक तकनीकी का क्या अर्थ होता है? शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करने शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। लेकिन अगर शैक्षिक तकनीकी के व्यापक अर्थ की बात की जाए, वर्तमान समय में शैक्षिक तकनीकी का अर्थ हम व्यापक रूप में लेते हैं। शैक्षिक तकनीकी का व्यापक अर्थ क्या होता है? हम शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान के सिद्धांतों, मनोविज्ञान के सिद्धांतों तथा तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करते हैं, जिससे शिक्षा के सभी क्षेत्र, सभी पक्षों में हम देखते हैं, सभी पक्षों को, उनकी कमियों को देखते हैं और उन कमियों में सुधार करते हैं। जैसे छात्र शिक्षा अंतःक्रिया को सुधारते हैं, औपचारिक शिक्षा को सुधारते हैं, अनौपचारिक शिक्षा को सुधारते हैं, मूल्यांकन प्रणाली को सुधारते हैं, पुनर्बलन प्रणाली को सुधारते हैं, शिक्षण विधियों को सुधारते हैं, उनमें नवीनता लाते हैं, शिक्षण प्रविधियों को सुधारते हैं, उनमें नवीनता लाते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री को सुधारते हैं, उसमें नवीनता लाते हैं। तब शिक्षा के सभी क्षेत्रों में विज्ञान के सिद्धांतों, मनोविज्ञान के सिद्धांतों या तकनीकी उपकरणों का प्रयोग कर सुधार लाकर उन्हें प्रभावी बनाने की प्रक्रिया को हम शैक्षिक तकनीकी बोलते हैं। तो एक परिभाषा आप ये देख सकते हैं, अतः विज्ञान तथा मनोविज्ञान के नियमों व तकनीकी उपकरणों का प्रयोग कर प्रचलित शिक्षा की प्रक्रिया में सुधार कर उसे प्रभावी बनाने की प्रक्रिया को शैक्षिक तकनीकी कहते हैं। यह व्यापक परिभाषा है, इसका व्यापक अर्थ है, शैक्षिक तकनीकी का ये व्यापक अर्थ है, हम विज्ञान व मनोविज्ञान के नियमों का और तकनीकी उपकरणों का प्रयोग कर जब अपनी शिक्षण प्रक्रिया में नवीनता लाते हैं, उसकी प्रभावशीलता को बढ़ाते हैं, उस प्रक्रिया को हम शैक्षिक तकनीकी बोलते हैं। अब परिभाषा की बात कर लेते हैं। दो परिभाषा दे सकते हैं आप, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। एस कुलकर्णी ने क्या कहा है? शिक्षा की प्रक्रिया में विज्ञान व तकनीकी के नियमों व आविष्कारों का प्रयोग करना शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। ये तो आसान है, शिक्षा में हम विज्ञान व तकनीकी के नियमों का प्रयोग कर रहे हैं। रॉबर्ट कॉक्स ने क्या कहा है? मानव की सीखने की परिस्थितियों में वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रयोग करने शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। ये भी आसानी है, मतलब मानव अगर कुछ सीख रहा है, मतलब शिक्षा की प्रक्रिया में हम वैज्ञानिक प्रक्रिया या विज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं। दोनों परिभाषा आसान है, याद हो जाएंगे आसानी से। अतः शैक्षिक तकनीकी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षा के सभी क्षेत्रों में शोध किया जाता है, उसकी कमियों को दूर किया जाता है तथा उसमें आवश्यक सुधार किया जाता है। इससे शिक्षण प्रक्रिया में नवीनता आती है। शैक्षिक तकनीकी के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्रों में नवीन शिक्षण विधियों व प्रविधियों को खोजा जा रहा है, मूल्यांकन की नवीन तकनीकों को खोजा जा रहा है। इसके अलावा शिक्षा में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरणों का निर्माण किया जा रहा है तथा अन्य कार्यों को भी किया जा रहा है। देखो, ये था हमारा शैक्षिक तकनीकी। अब शैक्षिक तकनीकी क्या होता है? सामान्य भाषा में तो आप ये कह सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हम तकनीकी उपकरणों का, प्रोजेक्ट वगैरह, टीवी वगैरह का प्रयोग करने की प्रक्रिया को शैक्षिक तकनीकी बोलते हैं। सामान्य परिभाषा तो आप ये देख सकते हैं, सामान्य अर्थ। लेकिन आजकल व्यापक रूप में शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग होने लगा है। आजकल कैसे प्रयोग होता है शैक्षिक तकनीकी का? शैक्षिक तकनीकी में हम क्या करते हैं आजकल? शिक्षा की प्रक्रिया में विज्ञान के नियमों का, मनोविज्ञान के नियमों का और हमारे तकनीकी उपकरणों का सभी का प्रयोग करते हैं, जिससे शिक्षा की पूरी प्रक्रिया को हम देखते हैं, उसमें पूरी प्रक्रिया में सुधार करते हैं। टीचर को कैसा व्यवहार करना चाहिए क्लास में, किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए, शिक्षण विधियां, प्रविधियां, मूल्यांकन कैसे करना चाहिए, मतलब सारा पूरी शिक्षा की प्रक्रिया में विज्ञान के नियमों, मनोविज्ञान के नियमों और तकनीकी उपकरणों का प्रयोग कर उसे प्रभावी बनाने की प्रक्रिया को हम शैक्षिक तकनीकी कहते हैं। तो ये आसान सी परिभाषा है, आसान सा अर्थ है इसका कि पूरी शिक्षण प्रक्रिया को, पूरी शिक्षा की प्रक्रिया को हम जब प्रभावी बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, विज्ञान के नियमों का, मनोविज्ञान के नियमों का और शिक्षण जो हमारे तकनीकी उपकरण है उनका प्रयोग कर, उस प्रक्रिया को हम शैक्षिक तकनीकी बोलते हैं।
शैक्षिक तकनीकी में हम पूरी शिक्षा व्यवस्था को देखते हैं, उसकी रिसर्च वगैरह करते हैं, उसमें शोध वगैरह करते हैं, शोध वगैरह, और उसमें सुधार करने की कोशिश करते हैं विज्ञान और मनोविज्ञान और तकनीकी उपकरणों की सहायता से। तो वो हमारा शैक्षिक तकनीकी हुआ। अगर कोई भी शिक्षक विज्ञान के नियम का प्रयोग कर या फिर मनोविज्ञान के नियम का प्रयोग कर या फिर तकनीकी उपकरणों का प्रयोग कर अपनी शिक्षण की व्यवस्था को अच्छा कर रहा है, शिक्षण प्रक्रिया में सुधार ला रहा है, तो उसी प्रक्रिया को हम शैक्षिक तकनीकी कहते हैं। ये इसका व्यापक अर्थ होता है, मतलब पूरी शिक्षा की व्यवस्था में सुधार करना ही शैक्षिक तकनीकी होता है। अब देखो, ये शैक्षिक तकनीकी का मीनिंग था। अब इसकी प्रकृति या विशेषताओं की बात कर लेते हैं। ये शॉर्ट में आ जाता है, शॉर्ट में पूछ लेते हैं कि शैक्षिक तकनीकी की प्रकृति व विशेषताएं बता दीजिए। 15 पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ पर, आप आसानी से बता सकते हैं शैक्षिक तकनीकी होता क्या है। सबसे पहला पॉइंट है, यह शिक्षा शास्त्र का ही एक अंग है, कोई स्वतंत्र विषय नहीं है। शैक्षिक तकनीकी एक शिक्षा शास्त्र का ही एक अंग है, कोई अलग से विषय नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है, कोई संकुचित क्षेत्र नहीं है, पूरी शिक्षा की प्रक्रिया में फैला हुआ है शैक्षिक तकनीकी हमारा, इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। नेक्स्ट है, यह निरंतर प्रगतिशील है, मतलब कोई स्थिर विषय नहीं है, निरंतर प्रगति कर रहा है, इसमें नए नए तकनीकी उपकरण अभी भी बन रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसमें ज्ञान का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया जाता है। विज्ञान में हम ज्ञान का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करते हैं। आपसे अगर कोई ये भी पूछ लेता है कि विज्ञान की क्या परिभाषा है, तो आप कह सकते हैं किसी विषय का क्रमबद्ध या व्यवस्थित रूप से अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। तो विज्ञान में हम किसी विषय का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करते हैं, तो शैक्षिक तकनीकी भी एक विज्ञान ही है, तो इसमें हम विषय का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करते हैं। शैक्षिक तकनीकी शिक्षा पर विज्ञान व तकनीकी के प्रभाव का अध्ययन करते हैं, ये भी आसानी है। शैक्षिक तकनीकी में व्यवहारिक पक्ष को अधिक महत्व दिया जाता है। व्यवहारिक पक्ष मतलब छात्रों के व्यवहार परिवर्तन को बल दिया जाता है, न कि छात्रों के दिमाग में ज्ञान डालने पर बल दिया जाता है। छात्रों को रटाते नहीं है हम कुछ भी, छात्रों के व्यवहार पर बल देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, शैक्षिक तकनीकी का आधार विषय विज्ञान है, ये भी आसानी है। यह मनोविज्ञान के नियमों का सहारा भी लेती है, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। यह सीखने सिखाने की प्रक्रिया में विकास करती है। यह शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाती है शैक्षिक तकनीकी, ये भी सही है, इसके बारे में हम आगे पढ़ लेंगे। इसमें शिक्षार्थी तथा शिक्षक दोनों ही सक्रिय रहकर कार्य करते हैं। शिक्षक पढ़ाता है और छात्र पढ़ते हैं, तो दोनों ही एक्टिव रहते हैं। यह एक ऐसी विधि है जिसमें निरंतर विकास तथा प्रयोग होता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अधिगम परिस्थितियों में आवश्यक परिवर्तन लाने में सहायक है। नेक्स्ट पॉइंट है, छात्रों तथा शिक्षकों दोनों के व्यवहार का अवलोकन करती है हमारी शैक्षिक तकनीकी, तथा जो हमारा ज्ञान होता है उसका संरक्षित करती है, सुरक्षित करती है, तथा उसका प्रचार प्रसार भी करती है। शैक्षिक तकनीकी मतलब हमारे रेडियो, कंप्यूटर, टीवी वगैरह, इसके द्वारा हम जो हमारे ज्ञान है हमारे पास, उसको संरक्षण भी कर सकते हैं उसका, और प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। तो ये शैक्षिक तकनीकी की विशेषताएं, कोई भी 10-12 विशेषताएं आप वहां पर लिख सकते हैं अपने शब्दों में, आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनकर तैयार हो जाएगा। अब शैक्षिक तकनीकी के महत्व की बात कर लेते हैं, उद्देश्य, लाभ या आवश्यकता। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आपके पेपर में आ जाता है, जो भी पूछा जाए वही लिख देना। उद्देश्य पूछा जाता है तो उद्देश्य लिख देना, महत्व या लाभ पूछा जाता है तो वो लिख देना, जो भी आपसे पूछा जाए वही लिख देना। यहाँ पर 15 पॉइंट मैंने लिए हुए हैं, महत्व के, आसान से हैं। शैक्षिक तकनीकी से मतलब होता है शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर, रेडियो, टीवी, प्रोजेक्टर वगैरह को यूज करना। अब इनका क्या क्या लाभ है वो तो आप आसानी से अपने शब्दों में लिख भी सकते हैं। अब उन्हीं की बात कर लेते हैं हम, एक एक करके इन पॉइंट्स को पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना। जो शैक्षिक तकनीकी है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बना देती है, अच्छी बना देती है। देखो, एक टीचर क्लास में आता है, लेक्चर देकर पढ़ाता है, तो उससे बेहतर है एक टीचर क्लास में आए, रेडियो, टीवी वगैरह, प्रोजेक्ट वगैरह, नई नई तकनीकी उपकरण का प्रयोग करके पढ़ाए। इससे क्या होगा, शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली हो जाएगी, उसका प्रभाव बढ़ जाता है, ज़्यादा बच्चे समझते हैं। तो शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए भी शैक्षिक तकनीकी बहुत योगदान देती है। शैक्षिक तकनीकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने में सहयोग करती है। इसके माध्यम से शिक्षा की प्रक्रिया में नए नए तकनीकी उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, उनका समाधान ढूंढा जाता है, जिससे शिक्षक छात्र तथा स्थिति के अनुसार उपयुक्त साधनों का प्रयोग कर शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण करता है। इससे हमारी शिक्षण प्रक्रिया की प्रभावशीलता बढ़ जाती है। देखो, शैक्षिक तकनीकी क्या होता है, शैक्षिक तकनीकी में हम तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करते हैं, विज्ञान के नियमों और मनोविज्ञान के नियमों का प्रयोग करते हैं, जिससे पूरी शिक्षण प्रक्रिया की जांच करते हैं, हम सुधार करते हैं, उसमें समस्याओं का समाधान करते हैं और पूरी शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाते हैं। वही हमारा शैक्षिक तकनीकी होता है। इससे शिक्षक को काफ़ी सारी जानकारी मिलती है, कई सारे उपकरण मिल जाते हैं, उन उपकरण का प्रयोग कर शिक्षक पढ़ाता है, तो शिक्षक हमारी शिक्षण प्रक्रिया प्रभावी हो जाती है।
इसके अलावा भी शैक्षिक तकनीकी हमारी समस्याओं का समाधान कर देती है, जो समस्याएं हमारे मार्ग में आती है, तो इससे भी हमारी शिक्षण प्रक्रिया प्रभावी हो जाती है। इसके अलावा भी काफ़ी उपकरणों का निर्माण करती है शैक्षिक तकनीकी, जिससे भी हमारी शिक्षण प्रक्रिया की प्रभावशीलता बढ़ जाती है। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाना। जो शैक्षिक तकनीकी है वह हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को इंटरेस्टिंग बनाती है। एक टीचर क्लास में आता है, लेक्चर लेता है नॉर्मल, तो अगर वही टीचर टीवी, रेडियो, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर से पढ़ाए तो बच्चे इंटरेस्टिंग फील करते हैं। नए नए टीचिंग एड क्लास में लेकर आए, चार्ट पे कुछ फोटो वगैरह बनाकर लेकर आए, तो इंटरेस्टिंग लगता है बच्चों को। आज देखते हैं हमारा टीचर कैसे हमें किस तरह से पढ़ाएगा। तो शैक्षिक तकनीकी हमारी शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बना देती है। शैक्षिक तकनीकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में सहयोग करती है। इसके माध्यम से शिक्षा की प्रक्रिया में नए नए उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, जिससे छात्रों की रुचि शिक्षण प्रक्रिया में बढ़ती है। इसके अलावा भी शैक्षिक तकनीकी के माध्यम से ही एक शिक्षक छात्रों के स्तर इच्छा के अनुसार कक्षा में पढ़ाए जाने वाले प्रकरण का चयन करता है, अच्छी शिक्षण विधियों का चयन करता है तथा उपयुक्त साधनों का प्रयोग करता है। इससे भी छात्र कक्षा में रुचि लेते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शैक्षिक तकनीकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाती है। जिस प्रकार शैक्षिक तकनीकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाती है, ठीक उसी प्रकार रुचिकर भी बनाती है। वही बातें आप यहाँ पर सेम लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, यह छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायक है। शैक्षिक तकनीकी नए नए उपकरण का निर्माण करती है, हमारे कंप्यूटर वगैरह जो हमारी शिक्षा में हेल्प करते हैं। तो उन उपकरण का प्रयोग कर जब हम कक्षा में पढ़ाई कराते हैं बच्चों को, तो बच्चे ज़्यादा ज्ञान ग्रहण करते हैं। इससे क्या होता है, शिक्षा के ज़्यादा उद्देश्य प्राप्त होते हैं और बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। शैक्षिक तकनीकी छात्रों के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया में अहम योगदान देती है। इसके माध्यम से शिक्षण के उद्देश्यों से संबंधित तीनों पक्षों जैसे ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक सबका विकास होता है। देखो, शैक्षिक तकनीकी के माध्यम से जो बीएस ब्लूम के 3 पक्ष हैं विकास के, ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक, तीनों का विकास होता है। इसके साथ ही शैक्षिक तकनीकी के द्वारा ही विकास के सभी पक्षों जैसे बौद्धिक, शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक आदि का भी विकास होता है। इस प्रकार शैक्षिक तकनीकी छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायता करती है। शैक्षिक तकनीकी क्या करती है, जो बीएस ब्लूम के 3 पक्ष हैं ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक, तीनों पक्षों का विकास करती है। इसके साथ ही जो हमारे विकास के अलग अलग पक्ष होते हैं, बौद्धिक, शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, मानसिक वगैरह वगैरह, इन सब का भी विकास करती है। तो इस प्रकार शैक्षिक तकनीकी हमारे बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहयोग करती है। शिक्षा के प्रचार प्रसार में सहायक, शैक्षिक तकनीकी शिक्षा का प्रचार प्रसार करती है, मतलब शिक्षा को दूर दूर तक पहुंचा सकती है। जैसे टीवी के द्वारा हम बच्चों को कोई चैप्टर पढ़ा सकते हैं, ये शैक्षिक तकनीकी है। रेडियो पर हम कोई लेक्चर ले सकते हैं, रेडियो पर बच्चों को सुनेगा, हम बच्चे उससे देख नहीं पाएंगे जो टीचर होगा उनका, लेकिन सुन तो सकते हैं। तो टीवी, रेडियो, जो हमारा पीसी है, कंप्यूटर, इनके द्वारा कोई भी एक टीचर दिल्ली में खड़ा होकर कोई लेक्चर ले सकता है और पूरे भारत में उस लेक्चर को प्रसारित किया जा सकता है। तो शैक्षिक तकनीकी शिक्षा के प्रचार प्रसार में भी सहायता करती है। जैसे हमारा कुछ अगर ऐसे स्थान है जहाँ पर स्कूल कॉलेज नहीं है, तब वहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाई हम करा सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई किस वजह से पॉसिबल होती है, शैक्षिक तकनीकी के द्वारा है, क्योंकि शैक्षिक तकनीकी ही शिक्षा में तकनीकी उपकरणों को लेकर आती है। तो शिक्षा में तकनीकी उपकरणों का अगर हम प्रयोग करते हैं उसे शैक्षिक तकनीकी बोलते हैं हम। तब शैक्षिक तकनीकी शिक्षा के प्रचार प्रसार में बहुत ही सहायक सिद्ध होती है। शैक्षिक तकनीकी शिक्षा का प्रचार प्रसार करती है तथा उसे दुर्गम स्थानों तक पहुँचाती है। जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1986 में आई थी, उसमें लिखा हुआ है कि शैक्षिक तकनीकी की सहायता से दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षा को प्रसारित किया जा सकता है तथा भारत के दूरस्थ इस क्षेत्रों में भी शिक्षा को पहुंचाया जा सकता है। शैक्षिक तकनीकी द्वारा दूरस्थ शिक्षा, पत्राचार पाठ्यक्रम और मुक्त विश्वविद्यालयों आदि के माध्यम से शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। शैक्षिक तकनीकी के द्वारा ही हमारे डिस्टेंस एजुकेशन और कोरेस्पोंडेंस कोर्सेज, मतलब हमारे प्राइवेट कोर्सेज, जो प्राइवेट कोर्स कर लेते हैं हम, प्राइवेट बीए वगैरह जिसमें रेगुलर नहीं जाना पड़ता हमें, या ओपन यूनिवर्सिटी, इनके द्वारा शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ये सारे कार्य शैक्षिक तकनीकी के द्वारा ही संभव है। इसके अलावा भी दूरदर्शन, आकाशवाणी, दूरभाष आदि के माध्यम से शिक्षा को फैलाया जा सकता है। इस प्रकार यह निरक्षरता को दूर करने और प्रौढ़ शिक्षा का प्रचार प्रसार करने का एक रोचक साधन है शैक्षिक तकनीकी। मतलब क्या, वह शैक्षिक तकनीकी शिक्षा का प्रचार प्रसार कर सकती है। नेक्स्ट है हमारा शिक्षक प्रशिक्षण में भी सहायक। शैक्षिक तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण में भी काफ़ी सहयोग करती है। अगर कोई बच्चा टीचर बनने की ट्रेनिंग ले रहा है और उस ट्रेनिंग की प्रक्रिया में हम तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करते हैं, रेडियो, टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर वगैरह का, तो भी बच्चा अच्छी तरह से अपनी ट्रेनिंग पूरी कर पाएगा।
बच्चा ट्रेनिंग लेता है, माइक्रो टीचिंग होती है। माइक्रो टीचिंग में हम बच्चे की जो ट्रेनिंग है, जब उसने पढ़ाई की है, पढ़ाया है बच्चों को, तो उसकी रिकॉर्डिंग उस बच्चे को दिखा सकते हैं। तो वो भी एक तरह से शैक्षिक तकनीकी हुई, क्योंकि हमने तकनीकी का प्रयोग करके उस बच्चे की रिकॉर्डिंग की। तो इससे भी वह बच्चा अपनी रिकॉर्डिंग खुद देखेगा और खुद समझेगा कि कहाँ पर क्या कमी है, खुद सुधार करेगा। तो इस प्रकार शैक्षिक तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण में बहुत सहायता करती है हमारी। शैक्षिक तकनीकी के प्रयोग से शिक्षकों को प्रभावशाली ढंग से प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है। शैक्षिक तकनीकी के शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में नवीन शोध कर नवीन सिद्धांत प्रतिपादित करता है। इसके माध्यम से नवीनतम शिक्षण शैली से भावी अध्यापकों को परिचित कराया जा सकता है, जैसे सूक्ष्म शिक्षण, दल शिक्षण, अनुकरणीय शिक्षण, दूरदर्शन, बंद परिपथ, वीडियो टेप रिकॉर्डर आदि। देखो, शैक्षिक तकनीकी के माध्यम से जो नवीन हमारी तकनीकी हैं उनको छात्र शिक्षकों से परिचित कराया जा सकता है। सूक्ष्म शिक्षण, दल शिक्षण, अनुकरणीय शिक्षण, ये सब क्या होते हैं, या फिर दूरदर्शन, वीडियो टेप, कंप्यूटर वगैरह का कैसे प्रयोग करना आपको, ये सब हम बता सकते हैं बच्चों को जो आगे चलकर टीचर बनने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने में सहायक अनौपचारिक। देखो, शिक्षा दो प्रकार से प्राप्त की जाती है, अनौपचारिक और औपचारिक। औपचारिक तो होता है हमारा जब बच्चे क्लास में बैठकर पढ़ रहे हैं। अनौपचारिक होता है जब बच्चे घर पर बैठकर कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी वगैरह से कुछ भी सीखते हैं, तो वो अनौपचारिक साधन होते हैं शिक्षा के। तो अनौपचारिक रूप से जो छात्र सीखते हैं उसमें शैक्षिक तकनीकी हमारी बहुत सहायता करती है। छात्र औपचारिक रूप से ही शिक्षा प्राप्त नहीं करते, बल्कि वे अनौपचारिक रूप से बहुत कुछ सीखते हैं। शिक्षा के अनौपचारिक रूप को सफल बनाने में शैक्षिक तकनीकी विशेष योगदान देती है। शैक्षिक तकनीकी के माध्यम से शिक्षा के अनौपचारिक साधनों का प्रयोग कर सफलतापूर्वक शिक्षा को अनौपचारिक रूप से प्रदान किया जा रहा है। ये साधन है रेडियो, दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर, दूरभाष आदि। दूरभाष मतलब मोबाइल हमारा। तो अनौपचारिक रूप में भी हम छात्रों को शिक्षित कर सकते हैं अगर हमारे पास शैक्षिक तकनीकी है। शैक्षिक तकनीकी हमें कुछ इस प्रकार के उपकरण प्रदान करती है जिनकी सहायता से हम छात्रों को घर बैठे ही शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नवीन शोध कार्यों में सहायक। शैक्षिक तकनीकी नए नए रिसर्च करती रहती है, शिक्षा की समस्याओं को ढूंढती रहती है और उनका समाधान करती रहती है। इसके साथ ही नई रिसर्च करती रहती है शैक्षिक तकनीकी, नए नए सिद्धांत हमारे लिए बनाती रहती है। शैक्षिक तकनीकी क्या होता है, हम विज्ञान के नियमों, मनोविज्ञान के नियमों, सिद्धांतों वगैरह का प्रयोग कर जब कोई भी नई चीज़ अपनी शिक्षा की प्रक्रिया में लाते हैं, कोई नया सिद्धांत बनाते हैं, नई शिक्षण विधि बनाते हैं, कोई नया तकनीकी का उपकरण बनाते हैं जो शिक्षा में हेल्प करेगा, वो सब शैक्षिक तकनीकी होता है। तो शैक्षिक तकनीकी शोध कार्य करती है जिससे नए नए हमारे सिद्धांत वगैरह शिक्षा के लिए बनाती रहती है शैक्षिक तकनीकी। शैक्षिक तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में नवीन प्रयोगों, शोध कार्यों व अध्ययनों के लिए अवसर प्रदान करती है। इसके माध्यम से ही शिक्षा के क्षेत्र में आंकड़ों का संकलन करना और विश्लेषण करना बहुत ही सुविधाजनक हो गया। शैक्षिक तकनीकी के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में नए नए शोध चलते रहते हैं जिनसे नए नए सिद्धांत बनते रहते हैं। इससे शिक्षा का नवीनीकरण होता रहता है। तो शोध कार्य में काफ़ी मदद करती है। जो हमारे शोध कार्य का डाटा होता है, आंकड़ा होता है, उसको हम शैक्षिक तकनीकी के माध्यम से कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह में सेव कर सकते हैं और आंकड़ों का विश्लेषण भी कर सकते हैं, कौन से आंकड़े हमने कब प्राप्त किए। तो इस प्रकार शोध कार्य में काफ़ी मदद करती है। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा के क्षेत्र में नवीन दृष्टिकोणों के विकास में सहायक। शैक्षिक तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में नवीन दृष्टिकोणों के विकास में सहायक होती है। शैक्षिक तकनीकी क्या करती है, शोध करती है जिससे नए नए सिद्धांत बनते रहते हैं, हमारे नवीन दृष्टिकोण बनते रहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। जैसे पहले क्या होता था, शिक्षक केंद्रित शिक्षा हुआ करती थी, अब छात्र केंद्रित शिक्षा है। तो वो एक नया दृष्टिकोण हमारे सामने आया है, वो शिक्षा तकनीकी के माध्यम से आया है। शैक्षिक तकनीकी ने शिक्षण अधिगम के क्षेत्र में नए दृष्टिकोण उत्पन्न किए हैं, जैसे नई शिक्षण विधियां, नई शिक्षण प्रविधियां, शिक्षा में विज्ञान का प्रयोग किया है, शिक्षण का विश्लेषण किया है, विषय वस्तु की व्यवस्था करना, मतलब किस प्रकार हम छात्रों को पढ़ाने वाले हैं उस कंटेंट को आगे पीछे कैसे करना है, उद्देश्यों की प्राप्ति करने हेतु छात्रों का मूल्यांकन करना, छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना, उन्हें पुनर्बल देना, फीडबैक देना, रिजल्ट वगैरह निकालना वगैरह वगैरह। शिक्षण अधिगम प्रशिक्षण में सुधार करना, छात्र शिक्षक अंतःक्रिया में सुधार करना। तो ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट है जो शैक्षिक तकनीकी है उसने हमें प्रदान किए हैं, नए नए दृष्टिकोण इसने हमें प्रदान किया है। इस प्रकार ये नए दृष्टिकोण होते हैं हमारी शिक्षण प्रक्रिया को काफ़ी प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुरूप शिक्षा प्रदान करना। देखो, शैक्षिक तकनीकी नए नए उपकरणों का निर्माण करने में सक्षम है। शिक्षा के क्षेत्र में वह नए नए उपकरणों का निर्माण कर सकती है। तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होती हैं, हर छात्र अलग होता है, सब में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। दो छात्र बिल्कुल समान नहीं होते, कोई इंटेलिजेंट होता है, कोई कम इंटेलिजेंट होता है।
तो टीचर शैक्षिक तकनीकी के माध्यम से किसी ऐसे उपकरण का निर्माण कर सकता है या करा सकता है जो कम इंटेलिजेंट वाले बच्चों को भी ज्ञान प्रदान कर दे। कोई बच्चा देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, तो जो देख नहीं सकता उसके लिए ऐसे उपकरण का निर्माण किया जा सकता है जिससे कि वह सुनकर ज्ञान प्राप्त कर ले। जो सुन नहीं सकता उसके लिए ऐसे उपकरण का निर्माण किया जा सकता है जिसमें ज्ञान लिखा हुआ हो, तो बच्चा वह उसे देखकर पढ़कर उस ज्ञान को प्राप्त कर ले। तो इस प्रकार शैक्षिक तकनीकी के माध्यम से हम अलग अलग उपकरणों का निर्माण कर सकते हैं, शिक्षा की प्रक्रिया में उन उपकरणों का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे व्यक्तिगत विभिन्नताओं के जो अंतर हो जाता है उसे हम भर सकते हैं। शैक्षिक तकनीकी के द्वारा व्यक्तिगत विभिन्नता की समस्या का समाधान किया जा सकता है। प्रत्येक छात्र अलग होता है जिसको अलग अलग साधनों का प्रयोग कर शिक्षा प्रदान की जाती है। शिक्षा तकनीकी इस प्रकार बहुत से उपकरणों का निर्माण करने में सक्षम है। इसकी सहायता से जो छात्र देख नहीं सकते उनके लिए कक्षा में श्रव्य उपकरणों का प्रयोग किया जा सकता है, जो देख नहीं सकते उनके लिए दृश्य उपकरणों का प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार शैक्षिक तकनीकी शिक्षण सहायक सामग्री का भी उचित रूप से चयन कर और तकनीकों का चयन कर छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुरूप शिक्षण प्रदान करने में मदद करती है। तो शैक्षिक तकनीकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को बढ़ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है शैक्षिक प्रशासन में सहायक। शैक्षिक प्रशासन मतलब होता है टीचिंग या फिर एजुकेशन मैनेजमेंट। आप प्रिंसिपल हैं तो आपको अपने कॉलेज का मैनेजमेंट करना है, उस मैनेजमेंट में भी शैक्षिक तकनीकी आपकी काफ़ी मदद करती है। कैमरे लगा सकते हैं आप पूरे कॉलेज में, ऑफिस में बैठे हुए देख सकते हैं आप कहाँ पर क्या हो रहा है। माइक लगा सकते हैं, स्पीकर लगा सकते हैं। स्पीकर भी तो एक शैक्षिक तकनीकी हुआ ना, क्योंकि स्पीकर में विज्ञान के नियम का प्रयोग हो रहा है। स्पीकर एक तकनीकी उपकरण है। तो आप शिक्षा के क्षेत्र में जब भी कोई तकनीकी उपकरण का प्रयोग करते हैं वही शैक्षिक तकनीकी होता है। क्लास में बैठे हुए आप कहीं पर ऑफिस में बैठे हुए आप अनाउंसमेंट दे सकते हैं, सभी बच्चे ग्राउंड में आ जाए, सभी बच्चे ग्राउंड में आ जाएंगे, तो एजुकेशन का मैनेजमेंट करने में भी काफ़ी मदद करती है। तो प्रिंसिपल के लिए काफ़ी मदद करेगी। जो हमारे जिले पे लीडर होता है हमारी एजुकेशन का, जो हमारे शिक्षा मंत्री वगैरह होते हैं, तो शैक्षिक तकनीकी उनकी भी काफ़ी सहायता करती है एजुकेशन को मैनेज करने में, शैक्षिक प्रशासन में। शैक्षिक तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था करने तथा उसका प्रशासन करने में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है। शैक्षिक प्रशासन तथा प्रबंध की समस्याओं का अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से करती है शैक्षिक तकनीकी, जिससे हमें शैक्षिक प्रशासन के नवीन सिद्धांत प्राप्त होते हैं तथा शैक्षिक समस्याओं का समाधान मिलता है। इसके लिए प्रणाली विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। प्रणाली विश्लेषण क्या होता है? एक शैक्षिक तकनीकी का प्रकार होता है। इसे हम आगे जाकर पढ़ेंगे 3rd या 4th क्लास में। इसमें क्या होता है? मैनेज करते हैं, अपनी एजुकेशन को मैनेज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शैक्षिक समस्याओं का समाधान करने में सहायक। देखो शैक्षिक तकनीकी में हम क्या करते हैं, शिक्षा में जो समस्याएं होती हैं उनका अध्ययन करते हैं और उनका अध्ययन कर समाधान करने का प्रयास करते हैं। समाधान कैसे करते हैं उन समस्याओं का? विज्ञान के नियमों, मनोविज्ञान के नियमों, सिद्धांतों और तकनीकी उपकरण का प्रयोग कर। जैसे हमारी शिक्षा में एक समस्या थी कि शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं हो रहा, तो हमने उस समस्या का अध्ययन किया और तकनीकी उपकरण का प्रयोग कर, रेडियो टीवी वगैरह का प्रयोग कर उस समस्या का समाधान कर दिया। तो शैक्षिक तकनीकी क्या करती है? शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन कर उनका समाधान करती है। शैक्षिक तकनीकी शिक्षा से संबंधित समस्याओं का विश्लेषण करती है, उनके समाधान का प्रयास करती है। इसके माध्यम से ही शिक्षा के मार्ग में आने वाली समस्याओं का समाधान संभव है। यह शिक्षा में नवीन विज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग कर शिक्षा से संबंधित समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करती है। जैसे शिक्षा के प्रचार प्रसार आदि समस्याओं का समाधान शैक्षिक तकनीकी से माध्यम से संभव है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ज्ञान के संचय व हस्तांतरण में सहायक। देखो हमारे पास शिक्षा में काफ़ी सारा ज्ञान है, हर सब्जेक्ट का अलग अलग ज्ञान है। अब उस ज्ञान का संचय कैसे करें, हम सेव कैसे रखें उसे? पहले तो हम लिख देते थे, हमारे पास पेपर है, मान लेते हैं ये एक पेपर है हमारे पास, इस पेपर पर हम लिख देते थे, लिखकर किसी भी सब्जेक्ट के ज्ञान को हम सुरक्षित करते थे। तो ये शैक्षिक तकनीकी नहीं है, ये तकनीकी नहीं है क्योंकि इसमें विज्ञान के नियम का प्रयोग नहीं हो रहा। लेकिन अब हम क्या करते हैं, हमारे पास सीडी ड्राइव है, डेटा स्टोरेज ड्राइव मान लेते हैं, सीडी ड्राइव है, कॉम्पैक्ट डिस्क है। तो सीडी ड्राइव है हमारे पास, सीडी में हम क्या करते हैं, एक सीडी होती है ये, इसमें हम अपना डेटा सेव कर देते हैं कंप्यूटर के द्वारा। तो ये क्या हुआ, शैक्षिक तकनीकी हुआ। अब शैक्षिक तकनीकी क्या होता है, जब विज्ञान के नियम का प्रयोग कर हम कोई उपकरण बनाते हैं। पेपर पर हम जो ज्ञान लिखते हैं वो तकनीकी नहीं है, वो तो एक नॉर्मल हमारा तरीका है अपने ज्ञान को सुरक्षित करने का। शैक्षिक तकनीकी क्या हुआ, कंप्यूटर जो हमारे विज्ञान के नियम है उनका प्रयोग कर जब हम कोई ज्ञान सुरक्षित करते हैं, तब किसी विज्ञान के द्वारा निर्मित उपकरण का प्रयोग करते हैं, वो शैक्षिक तकनीकी होता है। तो अगर हमारे पास कोई ज्ञान है, अब आजकल हम उसे किताबों में पेज पर न लिखकर कंप्यूटर वगैरह में सुरक्षित कर देते हैं, जिससे उसे हम सेंड भी कर सकते हैं।
दूसरे स्थानों पर हम उसे सेंड कर सकते हैं, कहीं पर भेज सकते हैं, मेल वगैरह मैसेज से कैसे भी हम भेज सकते हैं, व्हाट्सएप वगैरह से। तो शैक्षिक तकनीकी हमारे ज्ञान, जो हमारे पास ज्ञान है, उसका संचय करने में और उसका स्थानांतरण हस्तांतरण करने में सहायक सिद्ध होती है। शैक्षिक तकनीकी के माध्यम से ज्ञान का संचय किया जा सकता है तथा उस ज्ञान को दूर दूर तक प्रसारित किया जा सकता है। इसी के साथ ही शैक्षिक तकनीकी हमारे आने वाली पीढ़ी को भी संचित ज्ञान को प्रदान करने में सक्षम है। इस कार्य को करने के लिए विभिन्न तकनीकी उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, जैसे सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव या फिर अन्य डेटा स्टोरेज ड्राइव। नेक्स्ट है हमारा श्रव्य दृश्य साधनों का निर्माण करने में सहायक। शैक्षिक तकनीकी श्रव्य दृश्य मतलब शिक्षण सहायक सामग्री के जो उपकरण है उनका निर्माण करने में सहायक है। जो बच्चों को हम कोई, मान लेते बच्चों को हम कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, उस चैप्टर को पढ़ाने के लिए कुछ उपकरण की सहारा लेनी पड़ता है, हमें कोई शिक्षण सहायक सामग्री बच्चों को हमें दिखानी पड़ती है। कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई जैसे ग्लोब हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, रेडियो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो प्रोजेक्टर हो सकता है, प्रोजेक्टर के द्वारा कुछ बता सकते हैं हम। तो शैक्षिक तकनीकी छात्रों के लिए जो आवश्यक श्रव्य दृश्य उपकरण होते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री, इनके निर्माण में सहायता करती है। शैक्षिक तकनीकी शिक्षा की प्रक्रिया में आधुनिक तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करती है। इसका एक महत्वपूर्ण लाभ यह होता है कि इसके माध्यम से शिक्षण के लिए आवश्यक उपकरणों का निर्माण होता है तथा उपलब्ध उपकरणों का शिक्षा की प्रक्रिया में प्रयोग किया जा सकता है, जैसे अभिकर्मित अनुदेशन, शिक्षण मशीन, कंप्यूटर, मोबाइल, ग्लोब आदि। तो ये अभिकर्मित अनुदेशन, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन और टीचिंग मशीन, ये क्या होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है मूल्यांकन में सहायक। मूल्यांकन मतलब छात्रों का ज्ञान जांचना, टेस्ट लेना, उनका परीक्षा लेना। परीक्षा में भी शैक्षिक तकनीकी काफ़ी सहायता करती है हमारी। हम ऑनलाइन टेस्ट ले सकते हैं, रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं ऑनलाइन, या कंप्यूटर के द्वारा जो बच्चों की आंसर शीट होता है उसको हम चेक कर सकते हैं, एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन होते हैं। तो बच्चों का मूल्यांकन करने में भी शैक्षिक तकनीकी काफ़ी सहायता करती है हमारी। शैक्षिक तकनीकी छात्रों के मूल्यांकन में भी सहायता करती है। यह मूल्यांकन हेतु नवीन विधियों की खोज करती है, पुरानी विधियों की वैधता की जांच करती है। इससे मूल्यांकन में हमें काफ़ी सहायता मिलती है और छात्रों की उपलब्धि, मतलब हम छात्रों के ज्ञान को ठीक ठीक प्रकार से माप सकते हैं इसकी सहायता से। लास्ट पॉइंट है हमारा शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक है। शैक्षिक तकनीकी शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति कर सकती है। प्रत्येक समाज की शिक्षा की व्यवस्था के कुछ निर्धारित उद्देश्य होते हैं जो वह समाज निर्धारित करता है। शैक्षिक तकनीकी की प्रक्रिया के द्वारा हम शिक्षा को हम क्या करते हैं, रुचिपूर्ण, प्रभावी बनाते हैं, छात्रों का सर्वांगीण विकास करते हैं, जिससे हमारी शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं वे प्राप्त हो जाते हैं। तो ये हमारा शैक्षिक तकनीकी था। अब शैक्षिक तकनीकी क्या होता है, आसान भाषा में तो यही होता है, शिक्षा के क्षेत्र में जब हम तकनीकी उपकरण, कंप्यूटर, रेडियो, प्रोजेक्ट, कैलकुलेटर वगैरह का यूज करते हैं, उसे हम शैक्षिक तकनीकी बोलते हैं। लेकिन व्यापक रूप में आप कह सकते हैं शैक्षिक तकनीकी में हम शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान के नियमों, मनोविज्ञान के नियमों और तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करते हैं, जिससे शिक्षा के सभी क्षेत्रों में हम परिवर्तन लाते हैं, उसकी प्रभावशीलता को बढ़ाते हैं, अच्छा बनाते हैं। तो पूरी शिक्षा की व्यवस्था को विज्ञान के नियमों, तकनीकी के नियमों, तकनीकी उपकरणों, मनोविज्ञान के नियमों आदि का प्रयोग कर, तब पूरी शिक्षा की व्यवस्था को विज्ञान के और मनोविज्ञान के नियमों व तकनीकी उपकरणों का प्रयोग कर अच्छा, प्रभावी बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम शैक्षिक तकनीकी बोलते हैं। आई होप शैक्षिक तकनीकी क्या होता है इसे आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।